सुप्रभात चिल्ड्रंस। कैसे हो आप सब बच्चों? सुप्रभात। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। ओके, हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी पढ़ेंगे और मैं आपकी अध्यापिका दीपिका शुक्ला। हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम एक कहानी कर रहे थे जिसका नाम है जन्मदिन का उपहार। ओके, हम क्या कर रहे थे हिंदी में? एक कहानी कर रहे थे जिसका नाम है जन्मदिन का उपहार। आप भी जन्मदिन मनाते होंगे, आपको भी उपहार मिलते होंगे। उपहार जानते हो ना? बताया था ना मैंने, गिफ्ट जो आपको मिलते हैं। ठीक है, तुम ये कहानी कर रहे थे तो हमने ये कहानी काफ़ी सारी कर ली थी, लेकिन अभी हमारी कुछ बची है। तो उस कहानी में क्या था, हम इसको एक बार रिवाइज कर लें। हम इसको एक बार थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा इस कहानी में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि आपको याद आ जाए और हम आगे भी इसको पढ़ सकें थोड़ा सा। कड़कड़ाती सर्दी का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी और लोग खुद को ठंडे से बचाने के लिए घरों में दुबके हुए थे। क्या हुआ फिर? ऐसी सर्दी में सड़क पर एक लड़की फटेहाल कपड़ों में घूम रही थी। ये तो मैंने बता चुकी हूँ आपको मैं पिछली 2 वीडियो में। वह मारे सर्दी के कांप रही थी। ऐसा लगता था कि वह खो गई है। बताया था ना मैंने कि वो लग रहा था कि खो गई है लड़की और रास्ता तलाश रही है। तलाशना मीन्स ढूंढ रही है, खोज रही है। तभी उसने एक खिड़की से भीतर झांका। देखो झांक रही है ना, ये देखो। वहाँ क्या देखा उसने? वहाँ घर में आग जल रही थी। उस आग के सेक के पास बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस परिवार के सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियोस में ये। हाँ जी, रिबनों से बंधे चमकीले गिफ्ट पैकेट खोले जा रहे थे। आगे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं हम जिससे आपको याद आ जाए। अचानक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़े व्यक्ति ने सड़क की ओर देखा। वह देखा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से उस लड़की को बुलाया। श्रीमान, लड़की ने क्या बोला? श्रीमान, मैंने तो कुछ नहीं किया। वह डरते डरते बोली। मुझे पता है बच्ची, मेहरबानी करके अंदर आ जाओ, बूढ़े व्यक्ति ने बुलाया। उसने बोला आप अंदर आ जाओ, मुझे पता है आपने कुछ नहीं किया है। उनकी आवाज़ में अपनापन था। तो लड़की हिचकती हुई घर में दाखिल हुई। या मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। वे उसका हाथ थामकर उसे घर के भीतर ले गए। ज्यों ही वे अंदर पहुँचे, चारों ओर खामोशी छा गई। सभी मुड़कर उस नन्ही बच्ची को देखने लगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे का जन्मदिन था वह अपने हाथ में केक की प्लेट आगे आया और उसे छोटी बच्ची की ओर बढ़ाते हुए बोला, आज मेरा जन्मदिन है, तुम भी केक खाओ। लड़की ने कांपते हुए हाथों से प्लेट थामकर धन्यवाद कहा, जैसे कि आप भी कहते होंगे। यह हम कर चुके हैं सारा। मैं सिर्फ इसलिए एक बार आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या किया था। बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? लड़कियों में से एक ने पूछा। लूसी, बच्ची ने जवाब दिया। तुम इतनी सर्दी में
घर से बाहर क्यों घूम रही हो? एक महिला ने पूछा। एक महिला ने क्या पूछा? तुम इतनी सर्दी में बाहर क्यों घूम रही हो? ये भी हम कर चुके हैं सारा कुछ ना, आपको याद आ रहा होगा। मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। हम रोज़ रेलवे स्टेशन पर काम करने जाते हैं, पर आज मैं अपने दल से बिछुड़ गई, लूसी ने बताया। ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टेशन पर काम करती हो, वहाँ क्या करती हो तुम? वहाँ क्या काम करती हो तुम? उस महिला ने फिर से सवाल किया। उस महिला ने फिर सवाल किया उस बच्ची से। बच्ची ने क्या कहा? वहाँ हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, जैसे जूते पॉलिश करना, चाय के कप व बिस्कुट बेचना, अखबार बेचना, या फिर किसी जगह की साफ सफाई करना आदि। उस बच्ची ने आंखें नीची करते हुए जवाब दिया। लूसी, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगी? तुम यहाँ पीटर के साथ खेल सकती हो, उसके साथ पढ़ सकती हो, उस महिला ने पूछा। ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ रह सकती हूँ, लड़की ने पूछा, आप सबके साथ। उसने क्या पूछा? यहाँ रह सकती हूँ आप सबके साथ? मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? लूसी ने जानना चाहा। तो महिला ने क्या बोला? बस वही काम करना होगा जो पीटर करवाता है। यहाँ से हम फिर से करेंगे ना, ये हम आज शुरू कर रहे हैं, ये आपने नहीं किया है, हम पीछे तक कर चुके थे। ये मैंने इसलिए कराया आपको, जिससे आपको याद आ जाए इस स्टोरी में क्या क्या था, इस कहानी में क्या क्या था। तो अब हम आगे से पढ़ते हैं। बस वही काम करना होगा जो पीटर करवाता है। वो पीटर क्या करवाता है? देखो, जिस तरह पीटर रसोई में या बागबानी में मेरी मदद करता है। ये बागवानी क्या होता है? गार्डनिंग। जो पौधे होते हैं ना हमारे घरों में, हम पानी डालते हैं, उसको खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसको देखते हैं, हम कोई नया पौधा लगाते हैं, तो ये सब क्या होता है? बागवानी। तो उस औरत ने क्या बोला? बस वही काम करना होगा जो पीटर करवाता है। जिस तरह पीटर रसोई में या बागवानी में मेरी मदद करता है, उसी तरह अगर तुम्हारा मन करे, ऐसे ही नहीं, अगर मन करे तो तुम भी मदद कर सकती हो। वह महिला मुस्कुराते हुए बोली। महिला ने क्या बोला? कि तुम जो पीटर मेरे साथ काम करवाता है, जैसे कि बागवानी, रसोई का काम, तुम वो करवा सकती हो अगर तुम्हारा मन करे तो। लूसी ने उस महिला को ऐसे देखा मानो, कैसे देखा? मानो उसके शब्दों पर यकीन न आया हो। ओके, उसे आश्चर्य हुआ, उसको लगा अरे ये तो मेरे घर की तरह बात कर रहे हैं, ये तो मुझे अपने अपने बच्चे की तरह रखने की बात कर रहे हैं। तो उसे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो एक अनाथालय में रहती थी, उसके पास तो कपड़े भी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? उसे अपने लिए घर मिल गया था। घर मिल गया ना, एक परिवार मिल गया था उसको। उसे अपने लिए एक घर मिल गया था, एक परिवार। उन्होंने बच्ची को प्रेम का उपहार देते हुए जन्मदिन मनाया। समझ आया इसका मतलब क्या है कहानी का? जन्मदिन का उपहार। तो उन्होंने उस बच्ची को जन्मदिन का उपहार दिया, प्रेम का उपहार, प्यार का उपहार, क्योंकि वो बच्ची तो बाहर घूम रही थी। ओके, बच्ची तो बाहर घूम रही थी, वो उसके पास कपड़े भी नहीं थे, खाना भी नहीं था, घर भी नहीं था। तो उन्होंने उसको अपने घर में रखा, उसको केक खाने के लिए दिया, उसको बोला आप हमारे घर में रहो, यहीं पढ़ो और यहीं रहो। तो उन्होंने उस बच्ची को प्रेम का उपहार दिया। समझ आ गया कहानी क्या थी? तो हम अगली वीडियोज़ में इस कहानी के कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे।
कहानी को आप फिर से रिवाइज कर लेना, फिर से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।